गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस और देखेंगे कि सी प्लस प्लस जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है, किस तरह कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सब देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टर की कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है सी प्लस प्लस के अंदर। कंस्ट्रक्टर इज अ क्लास मेंबर फंक्शन विद सेम नेम एज द क्लास। इससे मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर एक क्लास का क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है। और कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों क्या होता है, सेम होता है। सपोज करो कोई क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा। A constructor is a member function of a class which initializes objects of a class। इससे क्या मतलब है कि जो अपना कंस्ट्रक्टर है, जो क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली होता क्या था सी प्रोग्रामिंग के अंदर, हम कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे तो नॉर्मल वहीं पे जैसे मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल ए को क्या कर दिया, 10 से इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर मैं क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्टली मैं इनिशियलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास एक क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर चाहे स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के अंदर भी मैं कभी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता था। मैं क्या करता था, उस स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को क्या करता था, इनिशियलाइज करता था। तो सेम उसी प्रकार मैं क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स को ही मैं क्या बोलता हूँ क्लास के अंदर, वेरिएबल्स बोलता हूँ। तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या, इनिशियलाइज करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ। द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू अलोकेट मेमोरी फॉर क्लास ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम है, जैसे वेरिएबल का जो काम होता था इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो ए के लिए मेमोरी एलोकेट होती थी 2 बाइट की, और ए के अंदर कितना स्टोर होता था, 10। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेशन का काम जो करता है, क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेशन का जो काम करता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उस केस में कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है उस क्लास का। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि वी कैन नॉट इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स डायरेक्टली एज गिवन बिलो। जैसे यहाँ पे क्लास था, क्लास स्टूडेंट है, यहाँ पे एक इंटीजर रोल नंबर 1 करेक्टर टाइप की एरे है, उसमें आदिल मैंने नाम रख दिया मान लो, फ्लोट मार्क्स इक्वल टू 80। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यदि मैं इस तरह से मैं क्लास के अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता हूँ, उसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता हूँ, तो क्या एरर आएगी, कैन नॉट इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर हियर। तो इस तरह की प्रॉब्लम को मैंने पहले बताया था कि ये क्या है, क्लास के अंदर क्यों नहीं इनिशियलाइज कर सकता, क्योंकि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर मैं किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए मैंने किसका यूज़ किया है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। Constructor is a special function used to initialize class data members, or we can say constructor is used to initialize the object of a class। दोनों चीज़ें हैं, क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए, या मैं फिर बोलूँ जो भी क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इन पब्लिक एरिया ऑफ अ क्लास। जो भी कंस्ट्रक्टर मैं डिफाइन करूँगा, जो भी कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊँगा क्लास के अंदर, वो किसके अंदर होगा, पब्लिक सेक्शन के होगा, अंदर होगा। मतलब जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो उसके उसमें कौन से एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर होगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर होगा। वो कुछ की पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्टर को लेके, वो मुझे हमें रिमेंबर रखने हैं। जैसे वी कैन नॉट क्रिएट वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, कभी भी मैं वर्चुअल टाइप का कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकता। और वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, हम ओवरलोड कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ कंस्ट्रक्टर्स में देखूँ, करेक्ट कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। ये मैंने पहले ही बताया, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कंस्ट्रक्टर डजंट रिटर्न वैल्यू, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इंटीजर, वर्ड, फ्लोट, कुछ भी कंस्ट्रक्टर से पहले। मेंबर फंक्शन है तो भाई फंक्शन का तो क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है कुछ न कुछ, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस केस में कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, ए नाम से एक क्लास है। पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए, और क्या बोलूँ, डेटा मेंबर मैंने डिक्लेयर किया। तो ये जो भी है ये चीज़, ये क्या है, पब्लिक सेक्शन हो गया। यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया। मैंने ये बोला था कि जो भी कंस्ट्रक्टर मैं यूज़ करूँगा उसको मैं कहाँ पे, किस सेक्शन में रखूँगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर रखूँगा। यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, या इसको बोलता हूँ डेटा मेंबर। क्या बोलता हूँ, डेटा मेंबर। ठीक है, ठीक। फिर मैं बात करता हूँ पब्लिक सेक्शन के अंदर। फिर मैंने पब्लिक सेक्शन के अंदर क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर नेम क्या होता है, सेम। तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, क्लास का जो नेम है, और फंक्शन मेंबर फंक्शन है तो पैरेंथेसिस। ओके, ये क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया और मैंने बंद कर दिया। क्लियर। इस केस में मैंने एक चीज़ बताई थी, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। देख लो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ना वर्ड, ना फ्लोट, ना इंटीजर, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लास एक के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। क्लियर। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता हूँ। आगे हम बात करते हैं, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम है, ये सब चीज़ मैंने बताई। आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड आइदर इनसाइड द क्लास definition or outside class definition during class name and or outside the class definition using class name और scope resolution operator। कंस्ट्रक्टर को मैं क्लास के बाहर भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ, और क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ। यदि कंस्ट्रक्टर को मुझे क्लास के बाहर डिफाइन करना है, प्रोटोटाइप तो वहीं पे देना होगा कहाँ, क्लास के अंदर, लेकिन यदि उसको मुझे बाहर डिफाइन करना है, क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, उस क्लास का नेम, क्लास के नेम के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन उस कंस्ट्रक्टर का नेम जो भी है। क्लियर। देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई ए, इंटीजर नाम का नंबर है। तो नंबर कौन सा है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था C++ कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करती है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। फिर पब्लिक सेक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया है, ओनली डिक्लेयर किया है, मतलब प्रोटोटाइप है ये ओनली, इसकी डेफिनेशन ही दी है मैंने। डेफिनेशन मैंने क्लास के बाहर यदि मैंने देना चाहूँगा तो मैंने क्या बताया था, क्लास का नेम, ये बताया था ना पे, क्लास का नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन उस कंस्ट्रक्टर का नेम। देखो क्लास का नेम क्या है भाई, ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे यदि मैं डेफिनेशन देना चाहूँगा तो यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहूँगा, कौन सा वेरिएबल है, नंबर। तो नंबर को यदि मुझे इनिशियलाइज करना है तो नंबर इक्वल टू 1। इस तरह मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से क्या करता हूँ, इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। यदि सपोज करो आप यहीं पे देते इंटीजर नंबर इक्वल टू 1 2 जितने भी 10 देते जैसे, तो क्या रहती, वी कैन नॉट इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। यहाँ पे क्या कर देता, एरर। इस एरर को रिमूव करने के लिए मैंने क्या बनाया था, कंस्ट्रक्टर बनाया है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं अपने पास, जो C++ जो अपना सपोर्ट करती है, कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के होता है। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन सेकेंड वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब सभी को हम वन बाई वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर किस तरह से यूज होते हैं, क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स की। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है,
तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मैं बात करूँ, अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर्स इज नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वह कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर क्या नहीं करते, पास नहीं करते, या कोई पैरामीटर उसके अंदर हम नहीं देते किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो क्या कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट है पैरामीटर से सारी क्या है, एक ही बात है। अ कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। If no constructor is defined then the compiler supply a default constructor। यदि मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं भी बनाता हूँ तो जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। आए समझ में? ओके। अब यहाँ पे हम सिंटैक्स की बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो देखिए यहाँ पे जो सिंटैक्स क्या है, क्लास, फिर क्लास का नेम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, देन ओपन ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, फिर स्टूडेंट कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर यहाँ पास किए गए हैं वो क्या है, जीरो। यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है, इसलिए यह कंस्ट्रक्टर कौन सा कहलाएगा मेरा, यह कंस्ट्रक्टर मेरा कहलाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, जो भी होगी डेफिनेशन पार्ट में मैं कुछ भी देना चाहूँगा जो, क्लियर। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता हूँ। क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि आप लोगों को यदि मैं इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करता हूँ, इस वाले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन नहीं करता हूँ, तो भी कंपाइलर क्या करता है सी प्लस प्लस का, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, कॉल करता है। क्लियर? ओके, आगे हम बात करते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यदि मैं एग्जांपल बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, क्यूब नाम से मैंने एक क्या बनाई है, क्लास बनाई है। क्लास का नेम है क्यूब। उसके अंदर मैंने एक पब्लिक सेक्शन के अंदर, जो पब्लिक सेक्शन है उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, या डेटा मेंबर बोलूँ। साइड नाम का क्या बनाया है, एक डेटा मेंबर बनाया है। और फिर पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो क्लास का नेम क्या है, क्यूब। तो क्यूब ऐसे कैसे, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या हो, दोनों का सेम होगा, ब्रैकेट, उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होंगे। यदि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता देन मैं क्या बात करेंगे कि उस टाइम पैरामीटर हम पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्या होता है, विदाउट एनी पैरामीटर्स, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। और कंस्ट्रक्टर का मैंने बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है क्लास के अंदर ही। मैं इसको इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर को मैंने क्लास के अंदर ही क्या किया है, डिक्लेयर किया है और डिफाइन भी वहीं पे किया है। यदि बाहर मैं इसको डिफाइन करता तो क्लास का नेम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, देन कंस्ट्रक्टर का नेम। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या किया है, डेफिनेशन के अंदर इस साइड जो डेटा मेंबर था उसकी वैल्यू क्या किया मैंने, इनिशलाइज किया है। ठीक है, साइड इक्वल टू 10, ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी बंद, देन क्लास की डेफिनेशन खत्म। क्लियर? अब मैंने क्या किया, मेन मेथड बनाया, इंटीजर मेन। और मेन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लास का क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। जैसे ही मैंने बताया था, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्यूब क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, सी, ये स्टेटमेंट जैसे ही मैंने लिखा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस वाली पार्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना स्टार्ट कर देगा। और साइड की वैल्यू कितने से इनिशियलाइज कर देगा, 10 से इनिशियलाइज कर देगा। फिर मैंने क्या किया आगे, सी आउट, मैंने मैसेज सी आउट के थ्रू मैंने क्या किया, डिस्प्ले करवाया किसको, पहले मैंने डिस्प्ले क्या है, मैसेज डिस्प्ले कराया, वैल्यू इज़ डिस्प्ले हो। देन मैंने क्या किया, किसको कॉल किया है मैंने, सी डॉट क्लास के डेटा मेंबर्स को। किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को मैं कॉल करता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉल होता है। तो मैं क्या करता हूँ,
किस तरह कॉल करता हूँ, कॉलिंग पार्ट कैसे होता है, किसी भी डेटा किसी भी मेंबर का, क्लास के किसी भी मेंबर का कैसे कॉलिंग कैसे होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, या तो ऑब्जेक्ट डेटा को कॉल करूँगा या फंक्शन कॉल करूँगा। तो कैसे, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है सी, देन उस डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का नेम। तो मैं फिर किसको कॉल कर रहा हूँ, डेटा मेंबर को, तो उसका नेम क्या है साइड, सी डॉट साइड। क्या होगा, जैसे ही होगा ये कॉल हो जाएगा, इसका डेटा मेंबर कॉल होगा, और जो इसकी वैल्यू होगी, कितने से इनिशियलाइज किया था मैंने ऑब्जेक्ट बनाते ही, साइड की वैल्यू कितने से इनिशियलाइज हो गई थी 10, तो यहाँ पे प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का वैल्यू इज 10। ठीक है, तो इस तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ इनिशियलाइज किया है, क्या जो भी सब है मैंने कमेंट के साथ बनाया है। प्रोग्राम का आउटपुट किस तरह आएगा, इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। क्लियर। अब देखो मैंने एक चीज़ भी बताई, कहते डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर is so important for initialization of object member that even if we do not define a constructor explicitly, the compiler will provide a default constructor implicitly। इससे मतलब क्या था, मैंने बताया था ना, जैसे कंस्ट्रक्टर आप नहीं बनाते हो किसी भी क्लास का, तो ऑटोमेटिकली जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो इम्प्लिसिटली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक्सप्लिसिटली मैंने क्या किया, यूजर ने या प्रोग्रामर ने अब एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यदि नहीं बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में अब क्या होता है, किसी भी डेटा मेंबर की वैल्यू किससे इनिशियलाइज होती है, हमेशा जीरो से क्या हो जाती है, इनिशियलाइज हो जाती है। मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी, यदि आप इम्प्लिसिटली की बात कर रहा हूँ, उस केस में डेटा मेंबर्स की वैल्यू को कितने से इनिशियलाइज कर देता है, जीरो से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है। एक तो अनदर एग्जांपल, तो वही सारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इन सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू को क्या करेगा, इनिशियलाइज किया, सबको इनिशियलाइज करने के बाद इनिशियलाइज हो गया, अब इन सबको कॉल करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कॉल करना है, तो वही, या मेथड भी बनाया, मेथड को कॉल करूँ, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया एस, ऑब्जेक्ट बनते ही उनकी वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई, ऑब्जेक्ट बनाते ही सबकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, और इनिशियलाइज होने के बाद मैंने क्या किया, एस डॉट डिस्प्ले क्या कर लिया, कॉल कर लिया, एस डॉट डिस्प्ले को जैसे ही कॉल किया तो ये सारा आउटपुट क्या आ जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा इस तरह से। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है, किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। फिलहाल हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसके दो या तीन एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है मेनली। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।